कहते हैं अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने में लग जाती है। पर क्या बिना मेहनत और संघर्ष किए सिर्फ सफलता को दिल से चाहने से वो हमें मिल सकती है? क्या आपने कभी सोचा है कि सफलता वास्तव में कहाँ छिपी होती है? क्या वह किसी जादुई पत्थर में है या फिर किसी आसान रास्ते पर जिसे कोई देख नहीं पाता? अगर आपको यह पता चले कि सफलता आपके सबसे बड़े डर और संघर्ष में छिपी है, तो क्या आप उसे अपनाओगे? क्योंकि कभी कभी हमें अपनी किस्मत बदलने के लिए अपनी पूरी जिंदगी बदलनी पड़ती है। इस कहानी में अर्जुन नाम के युवक ने वही किया जो हम सभी ने कभी न कभी अपनी जिंदगी में एक बार तो इस बारे में जरूर सोचा होगा। बिना संघर्ष और मेहनत के सफलता पाने का सपना। बहुत समय पहले की बात है। अर्जुन नाम का एक युवक एक छोटे से गांव में रहता था। उसका सपना था कि वह रातों रात बड़ा व्यापारी बने, लेकिन बिना मेहनत के उसके सपने टूट जाते। उसे लगता था कि सफलता उसके दरवाजे पर दस्तक देने के लिए तैयार है। बस उसे एक जादुई रास्ता चाहिए था जो उसे बिना मेहनत के अपने लक्ष्यों तक पहुंचाए। अर्जुन के कई दोस्त उसे सलाह देते थे कि वह एक साधु से मिले जो पहाड़ों में साधना करता है और जिसके पास सफलता के कुछ गहरे राज हैं। लेकिन अर्जुन को यह सोचकर डर लगता था कि यह सफर बहुत लंबा और कठिन है। कहाँ जाना पहाड़ों पर? मुझे तो जल्दी से जल्दी सफलता चाहिए, सब कुछ एक साथ चाहिए। यह रास्ता मुझे ठीक नहीं लगता, अर्जुन सोचता। फिर एक दिन उसके दोस्तों ने उसे और ज्यादा समझाया। तू कहता है ना कि तुझे सफलता चाहिए, तो फिर क्यों नहीं जाकर उस साधु से मिलता? क्या पता तुझे वह कोई जादू की अंगूठी दे दे। अंत में उसके दोस्तों के दबाव ने उसे पहाड़ की ओर भेज दिया। अर्जुन ने थोड़ी हिम्मत जुटाई और पहाड़ की ओर चल पड़ा। चलो एक बार चला जाता हूँ, अगर साधु को जादू का उपाय बताए तो सब ठीक हो जाएगा, उसने सोचा। उसकी यात्रा शुरुआत में तो आसान थी, लेकिन जल्द ही रास्ता मुश्किल हो गया। वह बहुत बार रुकता और सोचता, यह क्या किया मैंने, इतनी मुश्किलों में क्यों फंस गया। लेकिन फिर अपने सपने की झलक उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रही। उसे पूरी उम्मीद थी कि साधु के पास जाकर उसकी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। अंत में अर्जुन उस पहाड़ की चोटी पर पहुंचा और वहां साधु को ध्यान मग्न पाया। उसने साधु को प्रणाम किया और कहा, महात्मा जी, मैं बहुत दूर से आया हूँ। मुझे मेरे दोस्तों ने आपके बारे में बताया है कि आप बहुत ज्ञानी और महान संत हैं। कृपया मेरी सहायता करें, मुझे जीवन में तुरंत सफलता चाहिए। कोई रास्ता बताइए जिससे मैं बिना मेहनत के सब कुछ पा सकूं। साधु ने उसे शांतिपूर्वक सुना और फिर कहा, तुम चाहते हो बिना किसी संघर्ष के सफलता हासिल करना? ठीक है, आगे जाओ। आगे जाने पर तुम्हें एक और पहाड़ मिलेगा। उसकी चोटी पर पहुंचने पर तुम एक गुफा में पहुंचोगे। गुफा के सबसे ऊपर एक मूर्ति बनी है। उसके हाथ में एक पत्थर रखा है जो चमक रहा होगा। वह पारस पत्थर है जो किसी भी चीज को सोने में बदल सकता है। उसे हासिल करके तुम्हारे सपने पूरे हो सकते हैं। लेकिन याद रखना, यह रास्ता भी आसान नहीं है। तुम्हें हर समस्या से लड़ते हुए आगे बढ़ना होगा। अर्जुन ने बिना सोचे समझे तुरंत आगे बढ़ने का निर्णय लिया। उसने सोचा, एक बार पारस पत्थर मेरे हाथ में आ गया तो फिर दुनिया मेरी होगी। बस मुझे यही तो चाहिए। लेकिन जितना रास्ता कठिन था, उतना ही ज्यादा वह संघर्ष करता गया। हर मोड़ पर उसे नई समस्याएं मिली, गहरी खाइयां, बर्फीली हवाएं और उसके शरीर में लगने वाली अनगिनत चोटें। लेकिन उसका लक्ष्य स्पष्ट था। उसने तय किया कि चाहे जो भी हो जाए, उसे पारस पत्थर हर हाल में चाहिए। धीरे धीरे उसका आलस्य और डर सब खत्म हो गए और उसने हर चुनौती को बहादुरी से पार किया। आखिरकार अर्जुन उस पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया और उसने गुफा में प्रवेश किया जहां पारस पत्थर रखा हुआ था। उसकी नजरें गुफा के सबसे ऊपर रखी मूर्ति पर जम गई। उस मूर्ति के हाथ में से एक अद्भुत चमक निकल रही थी। लेकिन जैसे ही उसने ऊपर चढ़ना शुरू किया तो देखा कि वहां पर कई सांप मूर्ति पर लिपटे हुए उस पारस पत्थर की रक्षा कर रहे थे। अर्जुन को यह देखकर काफी डर लगा और वो सोचने लगा कि अब क्या करूं। पर फिर उसने सोचा कि यहाँ तक आकर खाली हाथ वापस नहीं जा सकता हूँ। उसने आसपास देखा और एक लंबी लकड़ी उसे दिखाई दी। उसने उस लकड़ी को उठाया और हिम्मत करके एक एक करके
सभी सांपों को उस लकड़ी से उठाकर दूर फेंक दिया। वह जल्दी से उस मूर्ति के ऊपर चढ़ा और पारस पत्थर को उठा लिया। जैसे ही उसने पारस पत्थर को अपने हाथों में लिया, उसे लगा जैसे उसने दुनिया जीत ली हो। अब सब कुछ मेरा है। वह मुस्कुराया और बिना देर किए वह फौरन गुफा के बाहर चला गया। अर्जुन पत्थर लेकर साधु के पास लौट आया। महात्मा जी, ये क्या हो रहा है? मैंने आपके कहे अनुसार वह पारस पत्थर प्राप्त कर लिया है और इसका इस्तेमाल भी किया, लेकिन कुछ भी नहीं बदला। ये काम ही नहीं कर रहा। ऐसा कैसे हो सकता है? साधु ने एक शांत मुस्कान के साथ उत्तर दिया। पहले ये बताओ, जब तुम रास्ते में समस्याओं का सामना कर रहे थे तो तुमने उन्हें कैसे पार किया? अर्जुन ने कहा, मैंने केवल अपने लक्ष्य सामने रखा और हर समस्या से निपटने की कोशिश की। जब तक मुझे पारस पत्थर नहीं मिला तब तक मैंने खुद को यही समझाया कि ये सफर ही मेरे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है। साधु मुस्कुराए और बोले, आप समझ गए हो ना, सफलता उस पारस पत्थर में नहीं बल्कि तुम्हारे रास्ते में आए हर मुश्किल को पार करने में थी। जब तुम्हारी नजर साफ हो और लक्ष्य स्पष्ट हो तो समस्याएं खुद ब खुद आसान हो जाती हैं। तुम्हारी असली सफलता इस सफर के दौरान तुमने जो कुछ सीखा वही है। तुम्हारी मेहनत, साहस और आत्मविश्वास ही असली सफलता है। अर्जुन को समझ में आ गया कि सफलता किसी जादुई पत्थर में नहीं बल्कि उस रास्ते में है जो कठिनाई और संघर्षों से भरा होता है। सफलता एक यात्रा है जिसमें हर कदम को पूरा करने पर हमें सच्ची खुशी मिलती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि असली सफलता यात्रा में ही छिपी होती है, न कि किसी बाहरी वस्तु में। धन्यवाद।